मैं सुंदरपाल ब्रोड, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा, भीलवाड़ा। आज हम बॉटनी के इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सेल डिवीजन जो है वो 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस। हम जो यहाँ पर चर्चा करेंगे वो मेनली जो है हमारा जो फोकस रहेगा वो सेल डिवीजन के माइटोसिस जो प्रकार हैं, समसूत्री विभाजन, उस पर रहेगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की यदि हम बात करें तो इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते हैं द सेल साइकिल एंड इट्स फेजेस, कि जो कोशिका चक्र हैं वो और उसकी विभिन्न अवस्थाएं। द सेल डिवीजन माइटोसिस, मुख्य फोकस माइटोसिस पे रहेगा। सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम, द डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज ऑफ सेल साइकिल एंड डीएनए स्ट्रक्चर एंड डीएनए रेप्लिकेशंस। कुछ कीवर्ड्स हैं जो इस टॉपिक्स में अपने काम आते हैं, उनके बारे में भी इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे, जिस पर छोटे छोटे क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में और आपके जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी बनते हैं। जैसे कीवर्ड्स की बात करें तो पहला है क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर एंड क्रोमेटिड। सबसे पहला क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? ए क्रोमोसोम इज ए लॉन्ग कंटिन्यूस पीस ऑफ डीएनए विच कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर ए सेल। क्रोमोसोम एक धागे रूपी या लंबी संरचनाएं हैं जो मुख्यतः किसकी बनी होती है? डीएनए की बनी होती है, और वो एक कोशिका के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखती है। एक कोशिका के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। दूसरा आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रोमोसोम। इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन धागे होते हैं जो क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। अगली टर्म्स आती है सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। ए सेंट्रियोल इज ए बैरल माइक्रोट्यूब। क्या होता है? एक सेंट्रियोल इज ए बैरल माइक्रोट्यूबुल स्ट्रक्चर। टू सेंट्रियोल्स अरेंज देमसेल्व्स प्रीपेंडिकुलरली टू फॉर्म ए सेंट्रोसोम। यानी एक जो सेल होती है, इस सेल स्ट्रक्चर में देखिए जो सेल हैं, इस सेल के अंदर जो ब्लू कलर के दिख रहा है ये जो हैं सेंट्रोसोम हैं। इसके अंदर जो 2 अलग अलग जो बिंदु दिख रहे हैं वो सेंट्रियोल्स हैं। तो सेंट्रियोल्स जो हैं वो अरेंज्ड होकर के सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। ये जो हैं इसमें माइक्रोट्यूबुल्स जुड़े हुए होते हैं। ये 3 ऐसे प्रकार के माइक्रोट्यूबुल्स जो हैं उसमें जुड़े हुए होंगे, और जो सेंट्रोसोम है वो एक कार्टविल स्ट्रक्चर फॉर्म में आ जाएगा। कार्टविल स्ट्रक्चर फॉर्म में सेंट्रोसोम दिखता है एक सेल के अंदर। नेक्स्ट, सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर। द सेंट्रोमियर इज constricted regions of the chromosome that hold the sister chromatid together, the site where kinetochore form. सेंट्रोमियर जो होते हैं वो क्रोमोसोम जो होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स आपस में जिस जगह पर जुड़े हुए होते हैं, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये जिस जगह पर जुड़े हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। और काइनेटोकोर, काइनेटोकोर एक प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन्स होती हैं, या वहाँ माइक्रोट्यूबुल्स भी होते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स और उसके बीच में जो ये प्रोटीन्स पाई जाती है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो इसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं, जो इस क्रोमोसोम्स के पास में पाई जाती हैं। तो सेंट्रोमियर, दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं उसके जो बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं वो सेंट्रोमियर हैं, एकदम सेंटर में यहाँ पर, और जो काइनेटोकोर है वो
एक प्रोटीन टाइप की हैं। द काइनेटोकोर इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कंटेनिंग स्ट्रक्चर टू विच माइक्रोट्यूबल्स अटैच। ये माइक्रोट्यूबल्स जो हैं वो अटैचिंग दिखा रखी है इसके अंदर। नेक्स्ट, क्रोमेटिड in a one strand of the chromosome after he has duplicate for cellular division, the two chromatids are called sister chromatid। जब सेल डिवीज़न, इसमें जो सेल डिवीज़न होता है तो क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम में स्प्लिटिंग होती है ना, तो एक क्रोमोसोम्स के ही भाग होता है। एक क्रोमोसोम्स के जो भाग होते हैं, क्रोमोसोम्स के अलग अलग जो भाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक स्ट्रैंडेड, एक जो सूत्र है क्रोमोसोम्स के, एक सूत्र के जो अलग अलग दो भाग होते हैं उसको क्रोमेटिड बोलते हैं, और एक ही गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। विल एवेंचुअली स्प्लिट्स एंड मूव टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल। ये आगे जो सेल्स डिवीज़न हम पढ़ते हैं तो सेल डिवीज़न के अंदर ये जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये फिर विपरीत ध्रुवों की तरफ जो है स्पेंडल फाइबर द्वारा खींच करके विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। एक दूसरी तरफ चला जाता है, एक दूसरी तरफ चला जाता है। दो स्ट्रक्चर्स में आपको दिख रहे हैं कि ये जो है दो क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं, एक क्रोमोसोम्स के एक जो स्ट्रैंड है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। नेक्स्ट, अब जो फोकस करते हैं, जो ये जो टर्म्स थी ये जो काम आएंगे, जो हमने पहले बात की थी कि जो कीवर्ड्स थे उसके बारे में आगे हम बात कर रहे हैं सेल डिवीज़न की। वाई डू सेल डिवाइड, यानी कि जो सेल है वो डिवाइड क्यों होती है, क्या किस कारण से सेल को डिवाइड होना पड़ता है, सेल डिवीज़न क्यों होता है। तो एक बेसिक चीज़ तो ये है कि इसके अंदर सेल का जो है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है? पूरी सेल का नियंत्रण करता है। आप इस प्रकार समझिए कि एक क्लास के अंदर एक टीचर जो होता है वो पूरी क्लास का नियंत्रण करता है, तो उसी प्रकार एक सेल जो है उसका पूरा नियंत्रण करता है न्यूक्लियस या केंद्रक। लेकिन जब सेल का आकार बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं कि उस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, सेल पर जो केंद्रक का नियंत्रण है वो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहलाता है। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को कायम रखने के लिए, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि एक कक्षा के अंदर एक टीचर जो है वो बहुत बड़ी यदि कक्षा हो जाएगी तो उसको नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक क्लास को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, सेक्शन अलग बना देते हैं ए और बी, और फिर दो टीचर उन क्लासों में जाते हैं। उसी प्रकार जो सेल जो हैं उसका भी डिवीज़न होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है ना वो घट जाता है, इसलिए कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वापस स्थापित करने के लिए एक सेल जो है डिवाइड होती है। पहला कारण तो ये। दूसरा जो कारण ये होता है कि सेल जो होती है उसमें ग्रोथ होती है, सेल डिवीज़न से ही जो है सेल जो पहले ग्रोथ होगी, और जो जीव है जिसके अंदर सेल है तो जीवों की जो वृद्धि है वो सेल डिवीज़न से ही होती है, ग्रोथ होती है। रिपेयर एंड रिप्लेस डेड सेल, जब सेल डिवीज़न होंगी तो नई सेल बनेगी, और सेल की जो पूरी बॉडी की जो है वो रिपेयर हो जाती है, और साथ में जो पुरानी सेल वहाँ से रिमूव हो जाती हैं और नई सेल बन जाती हैं, और साथ में जो पुरानी सेल है उनको वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक प्रकार है सेल डिवीज़न। सेल साइकिल की यदि हम बात करें तो सेल साइकिल के अंदर मुख्य रूप से हम दो फेज़ में पढ़ते हैं सेल साइकिल को। एक जो फेज़ होता है वो इंटरफेज होता है, और दूसरा जो फेज़ होता है वो एम फेज होता है। इंटरफेज और एम फेज, जो बड़ा फेज़ है वो इंटरफेज ही है, और जो छोटा फेज़ है वो एम फेज है। एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से माइटोसिस आता है। और जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज की भी अन्य कई अवस्थाएं हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि इंटरफेज की G1 अवस्था है, जीरो अवस्था भी होती है, एस अवस्था है और G2 अवस्था है। देखो G0 जो अवस्था दिखा रखी है वो सेल की वो अवस्था होती है जिसमें सेल डिवीजन करना छोड़ देती है, यानी कि एक सेल जो होती है वो सेल साइकिल के प्रोसेस से हट जाती है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि G0 अवस्था में चली गई है सेल, यानी कि एक रेस्टिंग फेज में चली गई है, तो उसको बोलते हैं हम G0 अवस्था। लेकिन जो इंटरफेज की जो मेनली अवस्थाएं हैं वो G1, S
और G2 अवस्थाएं होती हैं। ये तीनों अवस्थाएं G1, S और G2 मिलकर के इंटरफेज जो अवस्थाएं उसका निर्माण करती हैं। और दूसरी जो फेज़ की हमने बात की, एम फेज़ या माइटोटिक फेज़ या माइटोसिस, जो माइटोसिस हैं उसकी फिर अन्य उप अवस्थाएँ बनाई गई हैं। जैसे मान लो पहली उसकी अवस्थाएं प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और फिर टीलोफेज, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये माइटोसिस की 4 अवस्थाएं होती हैं। हम यदि सेल साइकिल की परिभाषा दें, डिफाइन सेल साइकिल, तो क्या होगा? द सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ए सेल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर फेज। हम बता सकते हैं कि इसके जो मुख्य तो जो अवस्थाएं होती है वो 3 मेजर अवस्थाएं होती है। पीछे हमने चर्चा की थी कि 2 भागों में जैसे बांट लिया, अलग अलग उप अवस्थाएं थी उनकी, तो उप अवस्थाओं के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा था, इंटरफेज और माइटोसिस। लेकिन यदि जनरली हम बात करें तो 3 मेजर फेज जो होती है वो 3 होती है कंप्लीटली सेल डिवीजन की, इंटरफेज, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज के अंदर मैंने जो पिछली स्लाइड में चर्चा कर ली कि इंटरफेज के अंदर मुख्यतः कौन सी आएंगी? G1, S और G2, और साथ में जो G0 अवस्था जो होती है वो सेल्स जो हैं वो डिवीजन, सेल डिवीजन साइकिल से या सेल साइकिल से हट जाती है, उसको हमें G0 अवस्था या रेस्टिंग फेज बोलते हैं। और तीसरा आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। जब सेल डिवीजन डिवाइड हो जाती हैं तो उसके बाद उसका कोशिका द्रव्य भी विभाजित होता है और 2 भागों में बढ़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस से कहते हैं। और सेल डिवीजन रिजल्ट इन 2 सेल्स दैट आर बोथ आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। और जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, यानी इंटरफेज, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस जब कंप्लीट हो जाता है तो एक सेल जो होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। और समसूत्री विभाजन से जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो भी दोनों सेल जो हैं उसमें समान रूप से गुणसूत्रों की संख्या आ जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन एक कोशिका विभाजन की वो है अवस्था है, या समसूत्री विभाजन उसे कहते हैं जिसमें बनने वाली जो दोनों कोशिकाएं हैं, नहीं, उन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान हो जाती है। एंड बोथ आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, और दोनों जो होती हैं वो अपनी मातृ कोशिका के समान ही होती हैं, अर्थात उसमें विशेष अंतर नहीं आता है।